जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वर्ष 2021 में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, इसके साथ ही किस दिन लगने वाला है, ग्रहण की कुल अवधि क्या होगी और इसके साथ ही सूतक काल के बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ और भी बहुत सारी खास बातें जो कि आपको चंद्र ग्रहण के समय ध्यान में रखनी है। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें किसी भी ग्रहण के समय कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से काम हैं जिनका अशुभ परिणाम हमारे जीवन पर पड़ सकता है? ग्रहण के समय खासकर आपको किन बातों को नहीं करना है, इन सभी बातों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा कुछ भी खाने पीने से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस समय खाना भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके घर में खाने पीने का सामान बचा हुआ है तो खाने पीने की चीजों में आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय जितनी भी अशुभ किरणें हैं या उनका जो भी अशुभ परिणाम होता है, उन सबको तुलसी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसीलिए खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डालने चाहिए। इसके साथ ही घर के मंदिर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए या फिर आप अपने मंदिर को किसी कपड़े से ढक सकते हैं। यानी कि ग्रहण के समय आपको अपने घर के मंदिर की मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ग्रहण के समय प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं की जाती है, लेकिन आप मन ही मन जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका ध्यान करते रहिए, उनके मंत्रों का जाप करते रहिए। इसके साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने घर को, अपने मंदिर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कीजिए। खुद भी स्नान कीजिए। कहते हैं कि ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, 26 मई बुधवार के दिन पड़ने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण दोपहर 2:17 से प्रारंभ होगा और शाम 7:19 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए कोई भी सूतक काल हमारे देश में इस समय नहीं लगेगा। 26 मई बुधवार के दिन पड़ने वाला यह ग्रहण उपछाया ग्रहण है, जिसकी वजह से कोई भी सूतक काल नहीं लगेगा। इसलिए घबराने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने दैनिक कार्य रोज की तरह कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत जरूर है। अगर हमारे देश में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो दुनिया के कौन कौन से देशों में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है, जान लेते हैं इस बारे में। दोस्तों, अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जबकि हमारे देश में, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कि एक उपछाया की तरह यह ग्रहण दिखाई देने वाला है। क्या होता है उपछाया ग्रहण? दोस्तों, दरअसल चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करता है और जब चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश किए बिना ही बाहर निकल आता है, तब उसे ही उपछाया ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा धरती की वास्तविक छाया में प्रवेश करता है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। इसीलिए दोस्तों, वैज्ञानिक आधार पर उपछाया ग्रहण को वास्तविक चंद्र ग्रहण भी नहीं माना जाता है। दोस्तों, हर वर्ष ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं और यह इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है, जबकि इस वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को लगेगा। इसके साथ ही 19 नवंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों, 26 मई जिस दिन चंद्र ग्रहण है उसी दिन वैशाख पूर्णिमा भी है। ऐसे में उन लोगों को खासकर ध्यान रखना है जो लोग ग्रहण से संबंधित नियमों का पालन करते हैं। अब जान लेते हैं कि ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही खास उपाय जिन्हें गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से ग्रहण से होने वाला जो भी अशुभ परिणाम है वो उन पर नहीं पड़ पाता है। अब मैं आपको कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ जिनका ध्यान ग्रहण के समय करना चाहिए। नॉर्मल लोग भी इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी इन बातों का चाहे तो ध्यान रख सकती हैं। दोस्तों, ग्रहण होने से पहले नहा लेना चाहिए और उसके बाद ग्रहण के समय आपको अपने मंदिर की मूर्तियों को छूना नहीं है, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए ग्रहण के समय जिस भी देवी देवता पर आप अटूट श्रद्धा रखते हैं उनका ध्यान कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही मन प्रार्थना कीजिए कि इस ग्रहण से होने वाला कोई भी अशुभ परिणाम आप या फिर आपके परिवार पर बिल्कुल ना पड़े।
ग्रहण के समय मंदिर की किसी भी मूर्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय दान जरूर करना चाहिए। अगर किसी वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया है तो ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, एक बार फिर से स्नान करें और उसके बाद आप पूजा पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन में ग्रहण का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ग्रहण के समय कुछ भी खाना पीना अशुभ माना जाता है, लेकिन किसी वजह से अगर ऐसा करना संभव नहीं है तब आप सबसे पहले तुलसी के कुछ पत्ते चबा लीजिए और उसके बाद ही जो भी आपको खाना पीना है वो आप खा सकते हैं। दोस्तों, अब इसके साथ ही एक उपाय मैं आपको बताती हूँ जिसे आपको ग्रहण की अवधि से कुछ समय पहले करना है। जब भी ग्रहण लगे उससे आप आधा घंटा पहले या 45 मिनट पहले, जैसा भी आपके लिए संभव है उस समय इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी लोटे में जल भरकर या फिर किसी भी मिट्टी के बर्तन में जल भरकर जिसमें तुलसी के कुछ पत्ते आपको डालकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखने हैं। ऐसा इसलिए करना है ताकि ग्रहण से होने वाला कोई भी अशुभ परिणाम आपके घर पर बिल्कुल ना पड़े। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप इस जल को अपने घर से दूर कहीं भी विसर्जित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा, ग्रहण का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हर बार ग्रहण के नियम होते हैं कि गर्भवती महिलाओं को इस समय कुछ भी काटना या छीलना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहना चाहिए। घर से बाहर ग्रहण की अवधि में निकलने से बिल्कुल बचना चाहिए, चाहे सूतक काल हो या ना हो। इसके साथ ही क्रोध भी नहीं करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। अब जानते हैं उस खास उपाय के बारे में जिसे गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको एक धागा लेना है और अपनी एग्जैक्ट लंबाई के बराबर, यानी कि जितनी आपकी लंबाई है बिल्कुल उसी नाप का आपको धागा ले लेना है और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ सेलो टेप लगाकर दरवाजे पर लगा देना है। ध्यान इस बात का रखना है कि ग्रहण के समय आप या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस धागे को ना छुए। इसके साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद आप अपने हाथों से इस धागे को निकालकर अपने घर के किसी भी सदस्य को दे दें ताकि वह किसी चौराहे पर जाकर इस धागे को फेंक आए। नहीं तो आप अपने घर के बाहर कहीं भी सुनसान जगह पर इस धागे को फेंक सकते हैं। इस उपाय को गर्भवती महिलाएं एक बार जरूर अपना कर देखें। ऐसा करने से आप और आपके होने वाले बच्चे पर ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं या फिर पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियोस का इंतजार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।